हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पुनः। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ऊंचाई एवं दूरी। त्रिकोणमितीय प्रयोगों से हम वस्तुओं की ऊंचाई और दूरियों का मापन आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ परिभाषाओं की आवश्यकता होती है, देख लेते हैं। पहला, दृष्टि रेखा। दूसरा, क्षैतिज रेखा। तीसरा, उन्नयन कोण। चौथा, अवनमन कोण। स्टूडेंट्स, दृष्टि रेखा समझिए कि दृष्टि रेखा क्या होती है। दृष्टि रेखा अर्थात कोई प्रेक्षक हो, प्रेक्षक मतलब जो देखने वाला है, कोई प्रेक्षक हो, जब वह किसी वस्तु को देखता है तो उस प्रेक्षक से उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। अर्थात मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को मैं देख रहा हूँ अपनी आँखों से, तो मेरी आँखों से इस वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा होगी वह रेखा कहलाएगी दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा समझ लीजिए कि क्षैतिज रेखा क्या होती है। क्षैतिज रेखा का मतलब होता है कि हमारी आँख से सीधी जाने वाली काल्पनिक रेखा, ऐसी रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। अर्थात किसी प्रेक्षक की आँख से सीधी जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा की सहायता से ही हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण को परिभाषित करेंगे। उन्नयन कोण समझें कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण कि कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की तरफ स्थित हो। मान लेता हूं कि यह वस्तु है, यह वस्तु मेरी आंख से ऊपर की तरफ स्थित है, तब ऐसी स्थिति में मेरी आंख से अर्थात दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा सीधी काल्पनिक रेखा जाएगी। ये कोई वस्तु स्थित है, प्रेक्षक की आंख से इस वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा हो गई और हमारी आंख से सीधी जाने वाली एक रेखा काल्पनिक रेखा हो गई, जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। अर्थात दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा की जो बीच बनने वाला कोण होगा उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। चित्र में पुनः समझें आप कि जब कोई वस्तु मान लेता हूँ कि ये कोई प्रेक्षक हो गया, इसका P नाम दे रहा हूँ, और ये ए भी एक मीनार है और इस बिंदु P से ये प्रेक्षक है, इस प्रेक्षक की आंख से बिंदु A को जो मिलाने वाली रेखा होगी यह रेखा कहलाएगी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, यहां पर कोई वस्तु है, ये वस्तु दृष्टि रेखा और इस प्रेक्षक की आंख से सीधी जाने वाली ये काल्पनिक रेखा, इसे बोलेंगे हम क्षैतिज रेखा। यह हो गई क्षैतिज रेखा। अर्थात जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर स्थित हो तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को, यह वाला कोण है, यह बीच बनने वाला कोण यह कहलाएगा उन्नयन कोण। अर्थात कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर स्थित हो तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। बस कंडीशन ध्यान रखना कि वस्तु जो होगी वह प्रेक्षक की आंख से ऊपर की तरफ स्थित होगी। वस्तु जो होगी वह प्रेक्षक की आंख से ऊपर की तरफ स्थित होगी, तब समझ जाना कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वह कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। सेम इसी प्रकार है अवनमन कोण, बस इसमें अंतर यह होता है कि वस्तु नीचे की तरफ स्थित होती है और प्रेक्षक ऊपर स्थित होता है। तो मान लेता है कि कोई मीनार हो गया, इस मीनार का नाम मैं PQ दे देता हूं, और यहां पर कोई प्रेक्षक स्थित है और यह पृथ्वी तल पर स्थित किसी वस्तु को देख रहा है। मान लेते हैं कि यहां पर कोई वस्तु है जहां पर वह अपनी आंख से देख रहा है, तब प्रेक्षक की आंख से सीधी जाने वाली रेखा, जिसे हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, क्षैतिज रेखा, और
क्षैतिज रेखा, इसका नाम दे देता हूं मैं एस नाम दे रहा हूं। तथा इस प्रेक्षक की आंख से इस वस्तु को मिलाने वाली रेखा, यह रेखा कहलाएगी दृष्टि रेखा। प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। तो यह हो गई, इसे कहेंगे हम दृष्टि रेखा। तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। यह कोण होगा अवनमन कोण। अर्थात जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से नीचे की तरफ स्थित हो, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से नीचे की तरफ स्थित होती है, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अर्थात इसमें अवनमन कोण जो होगा वह कोण SPR, कोण SPR, यह कोण कहलाएगा अवनमन कोण। और इसी प्रकार इसमें देखें आप, ये वाला कोण उन्नयन कोण है, इसे हम नाम दे सकते हैं APB। तो कोण APB यह कहलाएगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। तो यह है दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और उन्नयन कोण और अवनमन कोण की परिभाषा।